श्रोताओं नमस्कार। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ी हैं डॉक्टर सीमा सिंह, जो कि स्वास्थ्य विभाग में काउंसलर हैं और साथ ही साथ कवियत्री भी हैं। आपकी रचनाएं तमाम विषयों पे आती हैं। समाज सेवा का एक लंबा सेहत के क्षेत्र में खासतौर से आपका तजुर्बा है। डॉक्टर सीमा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं सीमा सिंह, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल जौनपुर से। मैं आपके इन दिनों जो है कोविड पर भी काम कर रही हूँ। मैं 2 डिस्ट्रिक्ट देख रही हूँ जी, और लोगों को मेंटल सपोर्ट के लिए काम कर रही हूँ, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, आज के समय में तो कोरोना को लेकर के जबकि तमाम हालात ऐसे हैं कि तमाम खबरों को पढ़ करके पिछले 2-4 महीनों से आदमी घर के अंदर रहते हुए तमाम एहतियातों का पालन करते हुए बहुत ही एक तरह से माहौल बड़ा खुशनुमा और उत्साह का नहीं है। ऐसे में तो मानसिक स्वास्थ्य में सपोर्ट की बहुत जरूरत हर किसी को है। तो क्या एक्टिविटीज है आपकी इन दिनों और आप क्या बताएंगी लोगों के मेंटल हेल्थ को लेकर के? इन दिनों सचमुच ये दौर सिर्फ कोरोना को आप इस तरह से एक डिजीज के तौर पर ही नहीं लीजिए। ये एक मानसिक त्रसदी का दौर है जी। और महामारी सिर्फ हेल्थ डिपार्ट से नहीं, वहाँ पे मनोचिकित्सकों का रोल जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम लोग हेजिटेशन में, सुसाइडल टेंडेंसी में जी रहे हैं जी। घर में भी हैं तो वो बहुत दहशत में है। लेकिन 1-2 चीजें जरूरी है जानना। जानकारी बचाओ है और बचाव के साथ साथ अपना मेंटल हेल्थ बनाए रखना, अपना ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि जहाँ हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा और हमारी कड़ी टूट जाएगी सुरक्षा की। बिल्कुल। तो उस वक्त जब ये लगता है मृत्यु का दौर चल रहा है तो सिर्फ एक बात सोचने की जरूरत है। गीता की एक लाइन, कर्मण्डे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन जी। तो और ईश्वर इच्छा बलि ऐसी जो होगा वो तो होगा ही। हम अपने बचने के जो टूल्स हैं हम उन्हें इस्तेमाल करें, अदरवाइज कोरोना भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम सुरक्षा के जो भी आयाम हैं हम उन्हें फॉलो करें और बाकी अपने दिमाग में ये बात लिख लें, बार बार खुद को ये मैसेज दें जब भी लगे कि हम कोरोना काल में हैं। जीवन जीने के लिए है और इस कोरोना टाइम में आप चाहें तो बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी कविताएं पढ़ना, जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज लिखना, जो आप अपने पास जितने भी लोग क्वारंटाइन है इन दिनों मेरे पास फोन करते हैं, वो पूछते हैं मैम मैं अपने टाइम को कैसे पॉजिटिव तरीके से जीऊं। तो मैंने कोरोना में जो आती लोग क्वारंटाइन है उनको मेरा संदेश था कि टोली बनाइए साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के बाद, और आप उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा वो सोचिए कि जो आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, लाइक आप नहीं कर पाए जो कुछ लिखने पढ़ने जैसा जो छूट गया हो। जी जी। तो ऐसे में लोगों को अंताक्षरी खेलना, मस्ती करना, गाना गाना, ये सारी चीजें आप करते रहिए। जनता के लिए खूबसूरत मैसेज है, मस्ती करिए, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। और मस्ती एक ऐसा टूल्स है जो आपको हेल्दी रखेगा, आपका यानी खुश रहना और पॉजिटिव और सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। और खुद को आदमी कविता, कहानी, साहित्य, क्रिएटिविटी, पेंटिंग, बागवानी, इन चीजों में हॉबीज में लगाए और खासतौर से जो तमाम जो बातें बताई जाती हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की और साफ सफाई की, उसका ख्याल रखना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं उनसे, जो लोग थोड़ा बहुत बाहर भी जा रहे हैं, उन बुजुर्गों से अपने आप को थोड़ा दूर रखें जी। कि एक एज के बाद कोरोना से फाइट करने में जो है इम्यून सिस्टम हमारा वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्हें कम है बुजुर्गों में, तो उनसे थोड़ी दूरी रखें। छोटे बच्चों के लिए भी सलाह है कि बहुत जरूरी हो तभी जाए, और बाहर से जो लोग आते हैं घर में वो उन्हें छूने से या उनके पास जाने से पहले ये भी एहतियात कर लें कि उनमें ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है आज की डेट में। और दूसरे ये कि अगर हम उन्हें छूते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें ठीक से और हैंड वॉश करें, कपड़ों को चेंज करें, ठीक है। हेयर्स पे, चूंकि हेयर्स पे कोरोना वायरस काफी देर तक वो उस पे रह पाता है जी जी। तो वहाँ पर भी हमें अपने आप को बालों वगैरह का ढक के रखने का, तो ये सारी चीजें, और घर के लोगों से मिलने पर ये चीजें ध्यान रखनी है कि कहीं बाहर से इन्फेक्शन आ तो नहीं रहा। जी जी। इसलिए जब भी बाहर से घर लौटें तो बिल्कुल साफ सफाई का खास ख्याल रखें। बिल्कुल ख्याल रखें। अगर बच्चे और बुजुर्ग, उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काउंसलिंग का काम करती हैं, और किस तरह के लोग आजकल आ रहे हैं और आपसे किस तरह के सवालात कर रहे हैं, क्या जानना, पूछना या क्या सहायता लेना चाहते हैं? उनकी तमाम, मैं तो एक्चुअली एड्स पे काम करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अपने काम को लेके बहुत डिवोट हूँ।
इसलिए मैं 24 घंटे उन लोगों की किसी तरह से कॉल्स भी हो, कुछ भी हो तो मैं तैयार रहती हूँ। और जो लोग आ रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं, यानी मरीजों के साथ जो संपर्क है वो टेलीफोन के जरिए बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है। मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग मेंटल हेल्थ के लिए जुड़ी हुई हूँ। प्लस मैं अपने यहाँ बाय बॉडी तो मैं अपने हॉस्पिटल पर ही काम कर रही हूँ, जो कि वुमेन हॉस्पिटल है। और वहाँ पर उनकी समस्या ये है, उनका जो सवाल होता है बहुत बार, तो इन्फॉर्मेशन वो ये लेना चाहते हैं वो डाइट में क्या रखें, डाइट में और प्रिकॉशंस क्या लें, साथ में किस तरह की जीवन शैली उनको रखनी चाहिए। तो अब चीजें सबको लगभग पता हो गई हैं, क्योंकि कोरोना काफी बुरा हो गया है, 4-5 महीने से जमा हुआ है। तो डाइट में ये है कि विटामिन सी लें और प्रोटीन्स लें, खाने में दालें बढ़ा लें, हरी साग सब्जियां ज्यादा कर ले, ठीक है। तो वो उनके हेल्थ को मेंटेन रखेगी, इम्यून सिस्टम मेंटेन करेगी। और जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि क्रिएटिविटी और इस तरह की जो चीजें हैं उसमें अगर आदमी ध्यान लगाए, तो आपका खुद का लिखने पढ़ने का जो सिलसिला है उस तरह क्या चल रहा है? कुछ कहा लिखा हो आपने और जो आप सुनाना चाहें? मैं लिखती रहती हूँ जी। और कोरोना के लिए ही नहीं, मैं हर तरह की उस समस्या पे लिखती रहती हूँ जो इस समय लोगों के सामने हो। ये एक संदेश होता है, हम उसे समझना चाहे या ना समझना चाहे, ये संदेश हमारे लिए है कि प्रकृति के साथ जुड़ के रहो। और जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे, हम बार बार ऐसे ही प्रकृति के द्वारा सजा पाएंगे, पनिश किए जाएंगे। पिछले दिनों समुद्र के बहुत पास खड़े होकर मैंने कई दिन बिताए। तो कविता की कुछ पंक्तियां हैं, दिल से सुनिएगा। तू बन गया क्यों ऐसे गुनहगार समंदर, तू बन गया क्यों ऐसे गुनहगार समंदर, तुझको तो शाहिलों से बहुत प्यार समंदर। क्या कहने। तू बन गया क्यों ऐसे गुनहगार समंदर, तुझको तो शाहिलों से बहुत प्यार समंदर। सीने में रखा दर्द सुनामी बना दिया, सीने में रखा दर्द सुनामी बना दिया। हो सकता खफा कितना सबको बता दिया, हो सकता खफा कितना सबको बता दिया। जी। ठोकी थी ताल मौत ने सीने पे बैठकर, ठोकी थी ताल मौत ने सीने पे बैठकर, पर तुझको तो रहा जीवन से प्यार समंदर, तुझको तो रहा जीवन से प्यार समंदर। तू बन गया क्यों ऐसे गुनहगार समंदर, बहुत बढ़िया। बन गया क्यों ऐसे गुनहगार समंदर। क्यों कर हुई खता तू आज बता दे, क्यों कर हुई खता तू आज बता दे, तू आज बता दे। सरहद को तोड़ आया अब क्यों तो बता दे। कभी सुनना चाहता था, सरहद को तोड़ आया ये बात बता दे। औरों के हक से ना कर इनकार समंदर, औरों के हक से ना कर इनकार समंदर। तू बन गया क्यों ऐसे गुनहगार। बढ़िया। हम प्रकृति के साथ जो तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, ये मानव जाति की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये मानव जाति को समझना होगा। और शिक्षा सिर्फ और सिर्फ हमारी किताबों में नहीं, शिक्षा का मतलब है कि हमें समझना होगा इस बात को, इस तारतम्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करें। हमें खुद पे अपनी चाहतों पे किस तरह से कंट्रोल रखना होगा और प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के साथ कदम मिला के चलना होगा। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनाई और ये संदेश दिया कि हम किस प्रकार से इस कोरोना काल में अपनी जो आदतें हैं उसे सुधार करके और प्रकृति के साथ तालमेल बैठा करके दीर्घकालिक रूप से इस तरह की स्थितियों से बच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर सीमा सिंह, आपको हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहते हैं आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार। थैंक यू सो मच।